नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को उनके अतुलनीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा में उन्होंने दशकों तक अपने अभिनय से अलग पहचान बनाई। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित हैं। सरकार ने उनके कला योगदान को राष्ट्रीय सम्मान दिया है। ये सम्मान उनके प्रशंसकों के लिए भावुक क्षण है। वीरता और अदम्य साहस के लिए शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। उन्होंने देश की सुरक्षा में असाधारण वीरता का परिचय दिया। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। अशोक चक्र देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। पूरा देश उनकी बहादुरी को नमन कर रहा है। प्रसिद्ध शायर ताहिर फराज का निधन साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी शायरी में गहराई और संवेदना झलकती थी। उन्होंने उर्दू साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों के दिलों में बसती हैं। साहित्य प्रेमी उन्हें सदैव याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1 फरवरी को बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। दोनों देशों के खिलाड़ी पूरी तैयारी में जुटे हैं। मैच पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। ये मुकाबला रोमांच से भरपूर होने की उम्मीद है। लाल किला मैदान में 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में देश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र होंगी। खान पान और हस्तशिल्प स्टॉल भी लगाए जाएंगे। पर्यटकों के लिए ये खास अवसर होगा। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में हमारे राम का भव्य मंचन होगा। इस आयोजन में रामायण की कथा को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रसिद्ध कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने वाला होगा। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह खास आयोजन है। दिल्ली पुलिस के 14 जांबाजों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक मिला है। 17 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक दिया गया। यह सम्मान उनकी कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाता है। दिल्ली पुलिस के मनोबल को इससे मजबूती मिली है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। DDA ग्रीन एक्सपो का आयोजन 14 और 15 फरवरी को किया जाएगा। इस एक्सपो का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। ग्रीन तकनीक और पौधारोपण पर विशेष जोर होगा। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह आयोजन सतत विकास की दिशा में अहम कदम है। शुभांशु शुक्ला समेत 5 व्यक्तियों को गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। सभी सम्मानितों ने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह सम्मान समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनलिस्टेड शेयरों से जुड़े एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें करीब 22 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। पीड़ित परिवार का कहना है कि यह राशि उनकी नहीं बल्कि उन निवेशकों की मेहनत की कमाई थी, जिन्हें NSE के अनलिस्टेड शेयर दिलाने के नाम पर भरोसे में लेकर इकट्ठा किया गया और बाद में आरोपियों ने धोखाधड़ी से हड़प लिया। मामले को 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और लगातार शिकायतों के बाद 21 नवंबर को आरोपी स्नेह कीर्ति नागदा एवं कीर्ति नागदा के खिलाफ FIR संख्या 140/25 दर्ज की गई। हालांकि FIR दर्ज होने के 2 महीने बाद भी जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। पीड़ितों ने जांच एजेंसियों पर लापरवाही, देरी और निष्पक्ष व पारदर्शी जांच न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस पूरे घोटाले के पीछे कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका सामने आ रही है और मुख्य आरोपी पहले भी इसी तरह के वित्तीय अपराधों में शामिल रहे हैं, जिनके खिलाफ कई FIR दर्ज होने के बावजूद वे अपने रसूख के बल पर कार्रवाई से बचते रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शिकायतकर्ताओं को अब तक उनकी FIR की प्रति तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जो उनका कानूनी अधिकार है। पीड़ितों ने विशेष रूप से IFSO द्वारका यूनिट पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मामले में कोई सार्थक प्रगति नहीं हो रही है, जिससे निवेशकों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और परिवार गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा है। पीड़ित अभिषेक सांगल ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निवेशकों की राशि वापस दिलाने और पूरी जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है। हमारी रिलीज एप्लीकेशन में लग चुके नहीं आई है। हमारे केस को तो बस इधर से उठा के फेंकने की कोशिश करी जा रही है। इधर से इस इंस्टीट्यूशन से उठा के उधर फेंक दीजिए, इधर कर दीजिए। खड़े होके पुलिस में वहां पे सीनियर ऑफिशियल कहते हैं नहीं ये तो कोई मामला ही नहीं है, तो इसको सिविल बनाए। लेकिन एडवोकेट आपको क्या दे रहा है जवाब में? एडवोकेट भी अपना पूरा दम लगा रहे हैं। वो तो लीगल वे से ही जा सकते हैं ना, एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, वो लगा रहे हैं। बाकी तो सब एंड में पुलिस का ही काम है ना।
अब एडवोकेट तो पुलिस नहीं बन के काम कर सकती, जांच कर सकती। एडवोकेट जो लीगल वे में है, सब बोनाफाइड सब लगा। एडवोकेट तो ये तो कह सकते हैं कि भाई जब डेट पे बुलाया जा रहा है तो आयु क्यों नहीं आ रही, यानी कि कुछ कमी है। बिल्कुल बिल्कुल तो आयु को तो कर सकते हैं ना कि हर डेट पे आ नहीं रहे, तो वजह क्या है इसके पीछे कहानी? सर आईओ ने पहले 26 जनवरी का बहाना दिया, उससे पहले फिर और बहाना दिया कि मैं आज नहीं आ पाई, बिजी। उसको वारंट तक दे चुके हैं, मॉनिटरिंग में भी दे चुके हैं। एंड उसके बाद जज ने बोला है ये आप इवन आपको चाहिए आप वेरीफाई करवा सकते हैं। पटियाला कोर्ट में हमारी हियरिंग्स चल रही हैं, मॉनिटरिंग पे भी एफआईआर लगी। आप सबसे बड़ा ये देखिए ना सर, आधी अधूरी एफआईआर है मेरे पास। परेशान है, प्लीज बहुत परेशान है, हमें कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही है। 9 महीने से मेरा बच्चा धक्के खा रहा है हर डिपार्टमेंट में। जाकर के नवंबर में हमारी जो है एफआईआर दर्ज हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। हमारी फाइलें दबी हुई हैं। हम एक आम आदमी है, हम ना हमारे पास पावर है, ना पैसा है, ना कोई अप्रोच है, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी आप सबसे विनती है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा इन्वेस्टरों का पैसा वापस दिलवा दीजिए ताकि हम उनको वापस कर सके। पुरानी दिल्ली के यमुना घाट पर रविवार को यमुना युवक केंद्र के तत्वावधान में ऐतिहासिक इनामी कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जो वर्ष 1967 से लगातार आयोजित हो रहा है और आज भी कुश्ती प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस वर्ष का दंगल महान पहलवान स्वर्गीय धर्मपाल यादव की स्मृति को समर्पित रहा, जिसका उद्घाटन पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुश्ती केवल शारीरिक बल का खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, संस्कार और भारतीय परंपरा का प्रतीक है तथा स्वर्गीय धर्मपाल यादव जैसे पहलवानों ने देश में कुश्ती को नई पहचान दिलाई है, जिसे यमुना युवक केंद्र दशकों से जीवित रखे हुए है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव रहे, जिन्होंने स्वर्गीय धर्मपाल यादव को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पारंपरिक खेलों के संरक्षण और प्रोत्साहन को हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी बताया तथा मिट्टी के अखाड़ों में अभ्यास करने वाले पहलवानों के लिए विशेष सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए दिल्ली केसरी जैसे बड़े आयोजनों को बढ़ावा देने की बात कही। नगर निगम पार्षद सुमन गुप्ता ने कुश्ती को युवाओं के लिए अनुशासन, आत्मबल और स्वस्थ जीवन की प्रेरणा बताया और निगम स्तर पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। दंगल संयोजक खलीफा अजय यादव ने जानकारी दी कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए 200 से अधिक पहलवानों ने मिट्टी के अखाड़े में दमखम दिखाया। रोमांचक मुकाबलों ने दर्शकों को बांधे रखा और विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि दी गई। भारत केसरी पहलवान राज सिंह की मौजूदगी से पहलवानों का उत्साह और बढ़ा। यमुना युवक केंद्र के महासचिव विजय शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि संस्था हर वर्ष इस दंगल का आयोजन करती है ताकि पुरानी दिल्ली की अखाड़ा संस्कृति और देसी कुश्ती की परंपरा जीवित रहे। साथ ही भविष्य में हर महीने नियमित कुश्ती दंगल आयोजित करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार, अनिल भारद्वाज, भीष्म शर्मा, महेश कपूर, जिला अध्यक्ष मो उस्मान, सुनीता धवन, सरदार जगतार सिंह, जवाहरलाल धवन सहित अनेक गणमान्य अतिथि, अखाड़ा गुरुजन और समाजसेवी मौजूद रहे तथा इस अवसर पर 100 से अधिक समाजसेवियों को शाल, स्मृति चिन्ह और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। दिल्ली की राजनीति और जनसेवा में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले पूर्व विधायक एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राम बाबू शर्मा जी की 17वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा स्थित कबूल नगर में श्रद्धांजलि सभा एवं निःशुल्क स्वास्थ्य व नेत्र जांच शिविर का आयोजन श्री साईनाथ मंदिर में किया गया। श्रद्धा, सम्मान और सेवा भाव से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने स्वर्गीय राम बाबू शर्मा जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जांच शिविर के दौरान 500 से भी अधिक लोगों ने अपनी जांच करवाकर निःशुल्क कैंप का लाभ उठाया। इस दौरान दवाइयां एवं चश्मे भी फ्री में वितरित किए गए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल, स्वर्गीय राम बाबू शर्मा के सुपुत्र एवं पूर्व विधायक विपिन शर्मा, समाजसेवी पारस शर्मा पिंकी, पूर्व विधायक एवं यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, पार्षद शिवानी पांचाल, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, जुबैर अहमद, भीष्म शर्मा, ईश्वर बागड़ी, अश्वनी शर्मा, सुशील तिवारी, महेश कपूर, मयंक चतुर्वेदी, जयकरण चौधरी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। इस अवसर पर जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि स्वर्गीय राम बाबू शर्मा एक दूरदर्शी, कर्मठ, सिद्धांतनिष्ठ और जनप्रिय नेता थे, जिनका संपूर्ण जीवन जनसेवा और संगठन निर्माण को समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता के रूप में उनके कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि राजीव भवन का निर्माण स्वर्गीय राम बाबू शर्मा का ऐतिहासिक योगदान है, जो आज भी कांग्रेस संगठन की वैचारिक शक्ति और लोकतांत्रिक संघर्षों का केंद्र बना हुआ है। पूर्व विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि राम बाबू शर्मा का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि राजनीति सत्ता की नहीं, बल्कि समाज और लोकतंत्र की सेवा का माध्यम होनी चाहिए। एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय राम बाबू शर्मा को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों को नमन किया गया। मेरे लिए तो ये पारिवारिक
एक तरीके से फंक्शन की तरह है। और राम जी मेरे बड़े भाई थे, उनको जो है हम हमेशा बहुत मिस करते हैं। और राम जी का परिवार मेरे अपने परिवार जैसे है। और मेरे और उनके संबंध जो है इस तरीके से थे, ये पूरे गंगा पार में और पूरी दिल्ली में किसी भी छुपे नहीं है। तो मेरे लिए तो एक तरीके से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जैसा है। हमें हमसे ये प्रेरणा मिलती है सेवा करने की।